हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट का एक फर्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनुसंधान। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान का अर्थ क्या है? अनुसंधान अथवा शोध किसी उद्देश्य निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज है। अनुसंधान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ और तथ्य केंद्रित होता है। प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है, जिससे जुड़ी हुई कुछ नवीन अवधारणाओं, प्रतिस्थापनाओं और सिद्धांतों का निर्माण होता है। अनुसंधान का अंग्रेजी पर्याय रिसर्च शब्द री और सर्च शब्दों से मिलकर बना हुआ है। री का अर्थ क्या होता है और सर्च का मतलब क्या है? अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोज करना, अर्थात पुनः खोज करना, नए उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अनुसंधान के लिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त अन्य शब्द अन्वेषण, अनुशीलन, परिशीलन, मीमांसा, गवेषणा, शोध, खोज एवं रिसर्च है। वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है, जिन सुख सुविधाओं का हम अनुभव करते हैं, उन सब का आधार अनुसंधान है। लेकिन मानव के जीवन में होने वाली सभी प्रगति को हम अनुसंधान नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सामान्य अनुभवों से, तत्कालिक एवं आकस्मिक घटनाओं से तथा प्रयत्नों एवं भूलों से भी जीवन के विविध क्षेत्रों में हुई प्रगति हुई है और होती रहती है। अनुसंधान में योजना अनुसार कार्य होता है। वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि होती है, जिसका एक निर्धारित लक्ष्य होता है। वैज्ञानिक शोध में सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण तथा सिद्धांतीकरण क्रमिक संक्रियाएं हैं। अनुसंधान शोध के 4 अंग होते हैं: ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, विवेकपूर्ण अध्ययन, विश्लेषण, परिणाम स्वरूप निर्णय। तो ये 4 कौन कौन से अंग हैं? ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया, दूसरा है प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, तीसरा विवेकपूर्ण अध्ययन या विश्लेषण करना और चौथा है परिणाम स्वरूप निर्णय। अनुसंधान की प्रमुख परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीबी यंग के अनुसार, अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतः संबंध, कार्य कारण, व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों की पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। आगे हम देखते हैं E.J. मेसन एवं W.J. ब्रेल के शब्दों में ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि अनुसंधान से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमारे अव्यवस्थित प्रयत्नों से काफ़ी अलग होती है। नेक्स्ट देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोठारी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है C.R. कोठारी की। अनुसंधान पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, तथ्य और प्रदत्तों का संकलन, संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित होता है, जिनकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यकृत धारणाओं के रूप में दिखाई दे। आगे हम देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार, किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है। अनुसंधान की कुछ विशेषताएं हैं, इनको हम देखते हैं। अनुसंधान की विशेषता सबसे पहले बता रहा है कि अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना होता है। अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना होता है। अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। यह पूर्णतया तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। परिकल्पना को सिद्ध करने के स्थान पर उसके परीक्षण पर बल दिया जाता है। आगे हम देखते हैं
अनुसंधान सिर्फ सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रहण नहीं करता, बल्कि अनुसंधान में व्यापीकरण नियमों या सिद्धांतों का विकास पर बल दिया जाता है। अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रहण के लिए विविध प्रविधियों व वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इन आंकड़ों का शोधन, संलेखन, अभिकलन व विश्लेषण किया जाता है। अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान प्रश्न तैयार करना प्रारंभिक एवं अनिवार्य होता है। अनुसंधान की गुणवत्ता अनुसंधान की प्रासंगिकता से तय होती है। अनुसंधान किसी भी मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता है, बल्कि यह उन बातों को स्वीकार करता है जिन्हें प्रेक्षण द्वारा परखा जा सके। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में नए मापदंडों का प्रयोग होता है। अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता। अनुसंधान की गहराई अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होती है। अनुसंधान कार्यों को सैद्धांतिक व व्यवहारिक तरीके से भी कर सकते हैं। सैद्धांतिक कार्य वैज्ञानिक विधि के द्वारा, व्यवहारिक कार्य क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। अनुसंधान कार्य में परिणात्मक तथा गुणात्मक प्रदत्तों का, गुणात्मक डाटा को कलेक्ट करके उनका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। शोध कार्य का आलेख त्रुटि रहित हो, इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य तैयार किया जाता है। अनुसंधान कार्य दीर्घकालीन अवधि में संपन्न होते हैं, इसलिए इसमें शीघ्रता या शॉर्टकट का कोई स्थान नहीं होता है। अब हम देखते हैं अनुसंधान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ रिसर्च। अनुसंधान एक बौद्धिक, तार्किक व वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है, साथ ही साथ पुरानी त्रुटियों एवं भ्रम धारणाओं का परिमार्जन करती है। अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो ज्ञान के प्रचार और प्रसार में सहायक होता है। इसमें प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, जो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग होता है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्यापित किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किया गया निरीक्षण नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है। इसके द्वारा किसी नए तथ्य, विधि या वस्तु की खोज की जाती है, या फिर प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीयता एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान के जटिल घटनाक्रमों को समझने के लिए विश्लेषण विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है, और ये सुव्यवस्थित, बौद्धिक, तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। अब हम देखते हैं अनुसंधान के प्रकार। किसी भी अनुसंधान की शुरुआत एक समस्या की पहचान के साथ होती है। उसके बाद समस्या को पहचान कर उसका समाधान ढूंढा जाता है, जिसके दो मुख्य कारण होते हैं, बौद्धिक एवं व्यवहारिक। बौद्धिक कारण वो है मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, ज्ञानार्जन से प्राप्त आत्म संतुष्टि की भावना होती है, और व्यवहारिक में ज्ञान प्राप्ति की संकल्पना की जाती है, समस्या विशेष का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण होता है। उपर्युक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसंधानों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। मूलभूत अनुसंधान सबसे पहला है। एंड्रियस के अनुसार मूलभूत अनुसंधान का उद्देश्य नई प्ररचनाओं का, डिजाइन्स का निर्माण करना होता है। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य ध्येय वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से प्राकृतिक या अन्य घटनाओं की बेहतर समझ को विकसित करना है। मूलभूत अनुसंधान नए विचारों व सिद्धांतों का निर्माण करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और विकास का आधार बनता है। जीन पियाजे कहते हैं, इन्होंने बताया कि मूलभूत तथा मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही मानव विकास का सिद्धांत दिया। मूलभूत अनुसंधान अथवा मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का उपयोग अनुप्रयुक्त अनुसंधान में किया जाता है। आगे हम देखते हैं व्यवहारिक अनुसंधान। एंड्रियस के अनुसार तथ्यों द्वारा यदि अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो यह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। व्यवहारिक अनुसंधान वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान में संबंधित है, जिसमें
व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इस अनुसंधान का प्रयोग दैनिक समस्याओं एवं नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए किया जाता है। व्यवहारिक शोध में प्रबंधकीय ढंग से ज्यादा संगठनात्मक शैली प्रभावशाली होगी। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने अनुसंधान का वर्गीकरण 3 भागों में किया: मूलभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान। एडवर्ड और क्रॉनबेक का वर्गीकरण क्या कह रहा है कि अनुसंधान एक भाग मुख्य तथा संकलन होता है। अनुसंधान का एक भाग मुख्य तथ्य का संकलन होता है। अनुसंधान क्या है? एक भाग मुख्य तथ्य का संकलन होता है। आधार सामग्री के अध्ययन और विश्लेषण द्वारा तथ्यों का संकलन और संयोजन किया जाता है। मानविकी और समाज विज्ञान से जुड़े अनुसंधानों में किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत प्रभाव लक्षित होता ही है, लेकिन शोधकर्ता की विश्लेषणात्मक क्षमता उसे वस्तुनिष्ठ और तार्किक निष्कर्ष प्रदान करती है। अनुसंधान एक विकासोन्मुख प्रत्यय है। इसकी प्रकृति गत्यात्मक है, दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, विकास अभिसंचयी है तथा ज्ञान एवं विद्वता का दिग्दर्शक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड तथा क्रॉनबेक का वर्गीकरण उचित प्रतीत होता है, जो 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहला है सर्वेक्षण अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध 2 या 2 से अधिक चरों से संबंधित घटनाओं के आंकड़ों का संकलन एवं वर्गीकरण से होता है, ताकि दोनों चरों के मध्य सहचर्यात्मक संबंध को जाना जा सके। इस प्रकार के अनुसंधान का स्वरूप अन्वेषणात्मक रहता है। इसके द्वारा जनसंख्या का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। दूसरा आता है प्रविधि। इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध अवलोकन निरीक्षण विधि से संबंधित समस्याओं के समाधान से है। जब किसी चर के अवलोकन की एक या एक से अधिक विधियां उपलब्ध हों तो प्रविधि अनुसंधान इन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसके गुण व कारकों के आधार पर प्रभाविता का स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट आता है व्यवहारिक अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि किसी दैनिक समस्या के समाधान के लिए हमारे पास अनेकों विधियां हो और हमें सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना हो, तो इस प्रकार का अनुसंधान उसमें सहायक होता है। आलोचनात्मक अनुसंधान क्रिटिकल रिसर्च। इस प्रकार का अनुसंधान पूर्व धारणा पर आधारित होता है, जहां अनुसंधानकर्ता यह विचार करता है कि यदि यह अनुसंधान किया जाए तो कुछ विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी या कुछ नए तथ्य प्रकाश में आएंगे। अनुसंधान के उद्देश्य। कोई भी अनुसंधान कार्य उद्देश्य विहीन नहीं होता। शोध की परिकल्पना या प्रस्तावना के साथ ही उसका उद्देश्य भी तय किया जाता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष की खोज उद्देश्य का मूल है। उद्देश्य नए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरक का कार्य करता है। अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले कोई घटना हुई है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना। समस्याओं का समाधान करना। विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान होना। 2 चरों के मध्य कार्य कारण संबंध को समझना और परीक्षण करना। किसी घटना के साथ सह संबंध की जानकारी प्राप्त करना। व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना एवं वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग के द्वारा प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करना। आगे हम देखते हैं अनुसंधान का महत्व। क्या महत्व है अनुसंधान का? वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता तथा शिक्षण संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध के महत्व को बढ़ा दिया है। अनुसंधान के निम्नलिखित महत्व हैं। नंबर 1 आता है मानव समाज को नवीन ज्ञान की गति प्रदान करना। नेक्स्ट, जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का सरल उपाय देना। ज्ञान के विकास में सहायक होता है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम क्रिया है। सत्य ज्ञान की खोज करना। अनुसंधान का महत्व क्या है? सत्य ज्ञान की खोज करना। आगे हम देखते हैं ज्ञान के विकास में सहायक होता है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम क्रिया है। सत्य ज्ञान की खोज करना।
प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होना, रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करना, शिक्षक, अध्यापक या अनुसंधान के माध्यम से सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति का पथ प्रशस्त करता है। अनुसंधान जिज्ञासा से मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है, व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है, पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताएं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रस्तुत करें, और ऐसे ही और अन्य वीडियो के लिए, अन्य टॉपिक के लिए जो आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।